हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है आपका, एक सेकेंड, ये कह रहा है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है। फर्स्ट कह रहा है अलास्का की धारा, सेकेंड है मोजाम्बिक की धारा, थर्ड है एंटीलीज की धारा, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज अ राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है, ये सारे आपके गर्म जलधारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं महासागरीय ज्वार भाटा सबसे कम कब होता है। पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, बढ़ते चंद्रमा के 8वें दिन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। महासागरीय ज्वार भाटा सबसे कम कब होता है, बढ़ते चंद्रमा के 8वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा है आपसे महासागर पृथ्वी की सतह का डैश प्रतिशत भाग कवर करता है। फर्स्ट कह रहा है 61%, सेकेंड है 51%, थर्ड है 71%। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है, सेकेंड है यह अमेरिका की कैलिफोर्निया के तट पर स्थित है, थर्ड कह रहा है इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवित जीवों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसे पूछ रहे हैं कथन सही है। अब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट जो है वो गलत है, आपका सेकंड भी गलत है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवित जीवों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात का तापमान लगभग कोई अंतर नहीं होता। राजस्थान, बिहार, केरल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, केरल। आपका जो राजस्थान है वो रेत वाला इलाका है, मरुस्थल है। तो यहाँ जब दिन में ना बालू गर्म हो जाती है और रात में सडन ठंडा हो जाता है, तो वहाँ दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत कम हो जाता है। अब बिहार का तो आपको पता ही होगा कि ऑफकोर्स दिन में ज़्यादा होता है और रात में कम रहता है। जो केरल है वो समुद्र के किनारे है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है रात और दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त कहाँ स्थित है। अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर में। मरियाना गर्त जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह के जो मरियाना द्वीप समूह है उसके पूर्व में है ये। और मरियाना गर्त लगभग 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। इसके सबसे गहरे बिंदु पर 10,994 मीटर की गहराई है, जिसे चैलेंजर डीप के रूप में जाना जाता है। और यह गर्त जो है प्रशांत प्लेट और फिलीपीन प्लेट के टकराने से बनती है, जो एक अंत घर्षण क्षेत्र बनती है और समुद्र तल के सबसे गहरे हिस्से के निर्माण की ओर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है। फर्स्ट कह रहा है प्रशांत महासागर, सेकेंड है आर्कटिक महासागर, थर्ड है हिंद महासागर, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्कटिक जो महासागर है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है, जो लगभग 14.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये आर्कटिक महासागर कहाँ है, तो पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित है और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। जो अंटार्कटिक है वो दक्षिण में है, मतलब साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, कैस्पियन सागर से, एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि यह एक उष्णकटिबंधीय ये जो समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते है यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया है। ठीक है, बर्मी भाषा में इसका अर्थ है गेको, एक अत्यधिक मुखर छिपकली है। और उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व मानसून अप्रैल से जून और मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि अगर ऑप्शन में अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ताउते अरब सागर में विकसित होने वाला लगातार वर्षों में चौथा चक्रवात है और वह भी पूर्व मानसून अवधि अप्रैल से जून में होता है। आपके पास ऑप्शन में है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, पर ये कहाँ होता है, तो उत्पन्न हुआ था तो ये अरब सागर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है सही कथन को पहचानिए। ये कह रहा है सबसे तेज और सबसे गहरी भू आकृति धाराएं महासागरीय घाटियों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती है। बात तो सही है। भी कह रहा है पश्चिमी सीमा धाराएं अधिक संकेंद्रित होती है और पूर्वी सीमाएं धाराएं अधिक विस्तृत होती है। आपका बी भी सही है। सी को देखते हैं। ये कह रहा है ब्राज़ील धारा पश्चिमी सीमा की धाराओं में सबसे बड़ी है। नहीं, ब्राज़ील धारा पश्चिमी सीमा की धाराओं में सबसे बड़ी नहीं है। आपका जो सी है वो गलत है। आपका डी कह रहा है कैनरी, बेमुला, बेंगुएला और हम्बोल्ट धाराएं पूर्वी सीमा धाराएं हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो आपका सी गलत है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है,
आपका बी सही है, पर आपका सी गलत है और आपका डी सही है। तो ए बी डी किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन खाइयों की गहराई 10,000 मीटर से कम है? कुरील खाई, पूटी, पूटो रिको खाई, जावा खाई, टोंगा खाई। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए गलत है, आपका सी गलत है, नहीं आपका सी सही है। ए गलत है, और ए किस किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो आपका ए तो होगा नहीं। ठीक है, जब ए गलत है और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है तो ये आपका होगा नहीं, पर आपका बी सही है और सी सही है। तो आप देखिए बी और सी किस ऑप्शन में? इसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया की भूगोलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया आल्प्स ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। थर्ड है आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? जो सही है वो आपसे पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, बात तो बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये भी बात सही है। आपका जो थर्ड है ना आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है, नहीं ये आपका गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं किया गया है? जो नहीं किया गया है वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है आर.एम. मिनशुल क्षेत्रीय भूगोल सिद्धांत और व्यवहार, बात तो सही है। सेकेंड कह रहा है पी.ई. जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ल्ड सभी संभव संसार, नहीं आपका ये गलत है। थर्ड कह रहा है आर.जे. जॉनसन 20वीं शताब्दी का भूगोल, आपका ये सही है। तो कह रहे हैं मिलान नहीं किया गया है, तो सही आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा है और सही है आपका फर्स्ट और थर्ड सही है और जो सेकंड है वो गलत है। तो जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है वायुमंडल, सौरमंडल, भू आकृतियाँ, स्थल मंडल किस विषय का भाग है? फर्स्ट भूगोल, सेकंड कह रहा है अर्थशास्त्र, थर्ड कह रहा है भाषा विज्ञान, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो इजी आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विश्व ग्लोब का निर्माता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? फर्स्ट है मार्टिन बैहम, सेकेंड है हिकेटियस, थर्ड है कार्ल ओ सावर, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मार्टिन बैहम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा है युग्म का मिलान कीजिए। इधर भूगोल की शाखा है, उधर केंद्र बिंदु के क्षेत्र दे रखे हैं। तो मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल और कार्टोग्राफी। इधर देखा है पहाड़, नदियाँ और घाटियाँ, जनसंख्या और संस्कृति, संसाधन प्रबंधन, मानचित्र निर्माण। अगर आपको सब नहीं भी पता होगा ना, ऐसे क्वेश्चन का क्या फ़ायदा होता है? अगर एक भी आपका सही आपका मैच हो जाता है ना, तो उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। मानव भूगोल किस में जाएगा? जनसंख्या और संस्कृति में जाएगा। तो ए का हो गया आपका फर्स्ट हो गया, ए का कौन सा हो गया? तो फर्स्ट हो गया, मतलब फर्स्ट का क्या हो गया? बी हो गया।
मानव भूगोल, जनसंख्या और संस्कृति। तो आप ये देखिए फर्स्ट का बी किस ऑप्शन में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो आपका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि एक सिर्फ मानव भूगोल, जनसंख्या और संस्कृति अगर आप मैच कर लेते हैं तो आपका उस हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन आपका सही आंसर सेकंड ही है। फिर भी हम आगे चेक करेंगे। आपका ये भौतिक भूगोल है वो हो जाएगा पहाड़, नदियाँ और घाटियाँ। पर्यावरण जो भूगोल है वो हो जाएगा आपका मानचित्र निर्माण, और जो कार्टोग्राफी है वो हो जाएगा संसाधन प्रबंधन। तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने, अनेक्जीमेंडर ने, एरेटोस्थनीज ने, एक से अधिक या कोई भी नहीं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियोग्राफी ऑफ पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेहैन, स्पाइकमैन, हॉशोफर, एक से अधिक या कोई भी नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, स्पाइकमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है? फर्स्ट कह रहा है बांग्लादेश, सेकंड कह रहा है पाकिस्तान, थर्ड है चीन, एक से अधिक या कोई भी नहीं? तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो भारत है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है, उसके बाद चीन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है गैंगेटिक गल्फ, जिसे अब बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, को पहली बार किसके द्वारा आलेखित किया गया था? फर्स्ट कह रहा है स्ट्रैबो ने, सेकंड कह रहा है टॉलमी ने, थर्ड कह रहा है आर्यभट्ट ने, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, टॉलेमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा है मानव भूगोल का जनक कौन है? फर्स्ट कह रहा है फ्रेडरिक रैटजेल ने, सेकंड है कार्ल सावर ने, थर्ड है विडाल डीला ब्लॉच, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, फ्रेडरिक रैटजेल ने। तो हो गया आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।